दोस्तों, अदानी ग्रुप की बात करें तो अपनी तरफ से कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक बहुत सारे झटके लग रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप को लगा है बहुत बड़ा झटका, यानी एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट उनका बंद हो चुका है। और दूसरी तरफ उनके ऊपर अब नए इल्जाम लगे हैं, और ये इल्जाम लगा है आप पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने। क्या है वो इल्जाम, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसके बावजूद भी अदानी ग्रुप अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। एक अदानी विरमा लिमिटेड के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। क्या है वो खबर, उसको जानेंगे। और क्या अदानी ग्रुप में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, या फिर इस ग्रुप से अभी हमें दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी देखें तो जिस तरह से रोज़ के रोज़ आप देखें तो बहुत सारे नए खुलासे हो रहे हैं, वो एक तरह से हमें ये बात के लिए अब इस समय संभावना बन रही है कि आगे जाके क्या और प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय बाजार के लिए दो बड़ी खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक है, और वो ये है कि एक तो इस समय जो काफ़ी ज़्यादा यूएस के बैंक वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी है, और इसका इफेक्ट आने वाले समय हो सकता है बाजार में भी देखने को मिले। क्योंकि 2008 में भी वही हुआ था जब लेमन ब्रदर्स डूबी थी यूएस के, और उसके बाद में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी और इंडिया का बाजार भी क्रैश कर गया था। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी तरफ अदानी ग्रुप के लिए लगातार बहुत सारी बैड न्यूज निकल के आ रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, अदानी विरमा लिमिटेड एडिबल ऑयल में इंडिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 कंपनी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे बहुत सारे उनके प्रोडक्ट हैं। और पिछले दिनों में उन्होंने कोहिनूर ब्रांड के तहत देखें तो बिरयानी लॉन्च की है, रेडी टू ईट। आप ये समझ सकते हो कि आधे घंटे में उस बिरयानी को आप बना सकते हो। उसके सारे के सारे जो भी उसके मसाले वगैरह है और जिसका जो भी मटेरियल वो सारा का सारा उसमें दिया गया है, और आप आराम से उसको आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि उनकी जो फ्लैगशिप फॉर्चून फल्स कंपनी है उसने अलग अलग टाइप की 9 नेचुरल दाल लॉन्च की है। फॉर्चून की इन दालों की 9 किस्मों में देखें तो अरहर दाल, मूंग दाल, चना दाल, मसूर दाल, इसके अलावा काबुली चना, राजमा, चित्रा और काला चना, सोना मूंग दाल और मसूर मलका देसी, ये सारी की सारे दालें लॉन्च कर दी है। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे एफएमसीजी सेक्टर में एक बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है कंपनी, और लगातार अपने प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रही है। और जब से इन्होंने कोहिनूर ब्रांड को एक्वायर किया है, आप समझ सकते हो चावल में भी इनकी आप देखो पोजीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है। मार्केट अब उनका काफ़ी ज़्यादा है जो बढ़ चुका है। अदानी विरमार का कहना है कि ऐसा करने के पीछे उनका मकसद है भारत के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में उपभोक्ताओं की पसंद के मुताबिक दालों की सीरीज को लॉन्च करके ब्रांड को स्थापित किया जाए। यानी अलग अलग तरह की जो ब्रांड है और ये जो दाल है वो आने वाले समय में इनके बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। जो उनका जो इस समय मकसद है कि उत्तरी और पूर्वी राज्यों में भी उनकी पैठ को बनाए। अदानी विल्मर्स के मार्केटिंग सेल्स और एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट विनीत विम्बरन का कहना है कि हमारा ध्यान हाइपर लोकल स्वाद से मेल खाने वाले उत्पाद के जरिए पूरे भारत में फॉर्चून के प्रति स्थानीय लेवल पे उसकी और लोगों की रुचि को बढ़ाना है। यानी एक तरह से ब्रांड को पूरा है इस्टेब्लिश करना है हर छोटे से छोटे गाँव में। हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर एक प्रीमियम क्वालिटी के फॉर्चून ब्रांड हर घर में स्थापित हो जाए। अब यहाँ पे एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। हिंडनबर्ग के बाद में अदानी ग्रुप ने करीब अपना एक 34,900 करोड़ रुपीज़ का पेट्रोकेम का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, 34,900 करोड़ रुपीज़ का जो मुंद्रा के अंदर इनका पेट्रोकेमिकल का प्रोजेक्ट था उसको अब यहाँ पे रोक दिया गया है। कंपनी ने 2021 में ही अपनी ये होली ओन जो सब्सिडी कंपनी शुरू की थी, मुंद्रा पेट्रो केम लिमिटेड। और आप देख सकते हो ये जो ग्रीनफील्ड कोल टू पीवीसी प्लांट के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत अदानी पोर्ट्स के माध्यम से ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। परंतु जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल कर आई उसके बाद में बहुत ही ज़बरदस्त अदानी ग्रुप को लॉस हुआ, उनका मार्केट कैप नीचे आया, और ऐसे में जो बिजनेस है उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में अब डिसीजन लिए जा रहे हैं कि कुछ बड़े बिजनेस जहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ऐसे बिजनेस को रोकने की उन्होंने शुरुआत की है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा बिजनेस अब ये रोकने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब कंपनी की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि इस समय ये सही टाइम नहीं है कि 1 मिलियन टन्स पर एनुअल के ग्रीन पीवीसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। कंपनी की तरफ से उनके वेंडर्स और सप्लायर्स को यहाँ पे ऑलरेडी मेल कर दिया गया है कि पूरा का पूरा जो एक्टिविटी है उसको सस्पेंड किया जाए, और अभी क्या तुरंत के तुरंत सारी कार्रवाई बंद की जाए। यानी ये जो प्रोजेक्ट है इसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये बहुत बड़ा कंपनी को झटका लगा, और एक बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने इस समय उनको बंद करना पड़ रहा है,
जबकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब ये सारा मामला बिगड़ा इस समय बहुत ज़्यादा उनको फंड की कमी पड़ रही है, बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे में एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको इस समय रोकना पड़ रहा है। इससे पहले देखें तो उन्होंने 7,000 करोड़ का जो एक कोल प्लांट था जो परचेस करने वाले थे डीबी पावर, उसको भी कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा वो पीटीसी के पावर टेंडर से भी दूर हो गए। तो इस तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो पीछे हाथ खींचने शुरू कर दिए बिजनेस में, अब वो सोच समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है। अब यहाँ पे एक जिस तरह से लगातार एलिगेशन लग रहा है, एक बड़ा और यहाँ पे इल्ज़ाम लगा है अदानी ग्रुप के ऊपर, और ये इल्ज़ाम लगा है आप पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने, और अब की बार लगाया उनको पावर जनरेशन के घोटाले का। ये करीब 10,000 करोड़ का एक स्कैम का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। संजय सिंह की तरफ से यहाँ पे कहा गया है कि अदानी ग्रुप ने करीब 10,000 करोड़ का स्कैम किया है, और ये राजस्थान महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो इनका कामकाज है वहाँ पे इन्होंने इसमें बहुत बड़ा स्कैम किया है। तो यहाँ पे संजय सिंह ने आरोप लगाया कि हम दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं, जबकि राजस्थान और महाराष्ट्र में दिल्ली की अपेक्षा बहुत ज़्यादा महंगी बिजली दी जा रही है, और इसके पीछे वजह है कि बिजली खरीद महंगी नहीं है, बल्कि यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से इसमें करप्शन किया गया है। आप पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया कि गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी ने फेक कंपनी बना के बहुत सस्ती वाली चाइना से मशीनरीज लाई है, और वो मशीन को यहाँ पे काफ़ी महंगी प्राइस में बताई गई है, और उसमें बीच का जो है प्रॉफिट कमाया गया है। तो एक तरह से देखें तो लोकल मशीनरीज लाई गई है चाइना से, और उसको महंगी मशीन बता के यहाँ पे बीच का बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, उसमें एक तरह से काफ़ी बड़ा घोटाला किया गया, और इसका जो नुकसान है वो महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकार को हुआ है। तो यहाँ पे संजय सिंह की तरफ से कहा गया है कि चाइना की जो लोकल मशीनरी है वो मॉरिशस और दुबई के थ्रू यहाँ पे इंडिया में लाई गई है, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए गए, और इस वजह से देखें तो ये काफ़ी बड़ा एक घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि डीआरआई ने नोटिस जारी किया 6 अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन अभी भी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे सीबीईडी और यहाँ पे डीआरआई और सेबी को इस मामले की जांच करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है। तो इस तरह से देखें तो अदानी ग्रुप पे एक और बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है आप पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने। तो कुल मिला के देख सकते हो अदानी ग्रुप की मुसीबतें कम नहीं हो रही, बल्कि लगातार बहुत सारी प्रॉब्लम अभी खड़ी हो रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो अदानी ग्रुप को राहत मिली जब इनके ग्रुप की जो 3 कंपनियां, जिसमें अदानी विल्मार, अदानी पावर और अदानी इंटरप्राइजेस को एएसएम लिस्ट से बाहर किया गया। इसके अलावा देखें तो एनडीटीवी और अदानी ग्रीन को स्टेज 2 से स्टेज 1 में लाया गया। लेकिन अब यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सेबी ये ऐसा सब कैसे होने दे रही है, जबकि दूसरी बड़ी बड़ी जो रेटिंग एजेंसियां विश्व की है वो इस समय अदानी ग्रुप के ऊपर नज़र रखे हुए। ऐसे में एनएसई ने इनके ऊपर से नज़र क्यों हटाई और इनको क्यों फ्री किया गया, और इस समय जब खास नज़र रखनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को किसी प्रकार का नुकसान हो, इसलिए इनको एएसएम लिस्ट में शामिल रखना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी इन शेयरों को एएसएम लिस्ट से बाहर निकाला गया, तो सेबी को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से देखें तो अदानी ग्रुप के ऊपर एक के बाद एक बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। इस समय अदानी ग्रुप के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप अपनी तरफ से रास्ते निकालने की कोशिश भी करे। पिछले दिन उन्होंने रोड शो किए हांगकांग, सिंगापुर, यूएस, दुबई और लंदन में, और उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को भी मिला। लेकिन अभी भी जिस तरह से लगातार उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, जब तक इसका पूरा का पूरा फैसला नहीं आएगा, इस पूरी जांच क्लियर होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा, उसके बाद में ही एक नई इन्वेस्टमेंट की हम स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन इस समय तो हमें अदानी ग्रुप से बिल्कुल दूर रहने की ही संभावना बन रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और इसीलिए हमें वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।